हेलो डियर स्टूडेंट, इसेंस इंग्लिश स्टडी इरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक प्रीपोजिशन पर आधारित है, जो कि प्रीपोजिशन का जो है पहले जो है उसका रिमेन पार्ट्स है। सो आइए देखते हैं इसमें यूज ऑफ बिटवीन एंड एमंग। देखिए, बिटवीन का प्रयोग कब करते हैं और एमंग का प्रयोग कब करते हैं। सो ये देखिए, आपका जो है यहाँ पर ऑलरेडी जो है लिखा हुआ है और आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जो है ये 2 मार्क्स जो है आपको प्राप्त करना है। ये 10th में और 12th में जो है ये सिंटैक्स में आता है। सो सिंटैक्स में भी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है और जो है आपका 10th में प्रीपोजिशन जो है स्पेशली आते हैं। सो यहाँ पर आपको देखते हैं कि यहाँ पर यूज ऑफ बिटवीन एंड एमंग का प्रयोग है। तो बिटवीन का प्रयोग जो है दो के लिए तथा एमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के होने की स्थिति में किया जाता है। मीन्स ये है कि हम बिटवीन मीन्स बीच में होता है। बिटवीन मीन्स क्या होता है? बीच में। और एमंग मीन्स भी बीच में होता है। अब इसमें आपको देखना ये है कि हम इसे कैसे समझते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है, जो बिटवीन होता है वो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में या किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में प्रयोग करते हैं। और एमंग का जो प्रयोग होता है वो दो से अधिक जब वस्तु रहें या दो से अधिक जो है व्यक्ति रहें, तो वहां पर हम एमंग का प्रयोग करते हैं। सो देखिए, जैसे ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, उसने जो है डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, ठीक है। हिज प्रॉपर्टी, अपने जो है संपत्ति को, बिटवीन हिज 2 सन्स। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग किया गया है क्योंकि दो लोग हैं। यहाँ पर क्या है? 2 व्यक्ति हैं, ये समझिएगा। दो जो है पुत्र हैं, तो उनके बीच में बांट दिया गया है ना। तो जब वहां पे जब ये डिवाइड हो रहा है तो वहां पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। बिटवीन मीन्स ये होता है कि दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में की जो स्थिति होती है उसे हम कहते हैं बिटवीन। आई बात समझ में? और देखिए, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड द ऑरेंजेस, उसने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वितरित कर दिया, बांट दिया। कहाँ कर दिया? देखिए, बिटवीन राम एंड श्याम। अब देखिए, राम और श्याम के बीच में, मतलब दो ही है ना, राम है और श्याम है, तो इनके जब दोनों के बीच में बांटेंगे तो वहां पे भी हम क्या बिटवीन का प्रयोग करेंगे। फिर थर्ड देखेंगे, I distributed the oranges among the boys। अब देखिए, यहां पर हमने among का प्रयोग बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे बिटवीन का है और यहाँ पे भी है, तो among का प्रयोग यहाँ पर हो गया है। क्यों? क्योंकि the boys है। the boys का मतलब बहुत से वहां बच्चे हैं, लड़के हैं। सो उनके बीच में जो है वो ऑरेंजेस, जो संतरे हैं, उसको जो है वितरित कर दिया गया, ठीक है। तो इसका मीन्स ये हो गया, इसका जो मेन जो सेंस हो गया वो दो या दो से अधिक। तो कहने का मतलब, जब 2 से अधिक होते हैं तब वहां पर हम एमंग का प्रयोग करते हैं। जब 2 के बीच में कोई चीज आती है या कोई वितरित होती है कोई चीजें, तो वहां पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। फोर्थ देखिए, यू डिवाइडेड, आपने जो है डिवाइड कर दिया, बांट दिया, ठीक है। योर प्रॉपर्टी, अपने जो है संपत्ति को, एमंग ऑल योर सन्स। अब देखिए, कई सन्स हैं, मतलब कई पुत्र हैं। 2 से अधिक है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है, मतलब 2 से जब अधिक होते हैं तो वहां पर हम एमंग का जो है प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर द गर्ल सैट बिटवीन राम एंड हरि। अब देखिए, जो लड़की है वो कहाँ बैठी हुई है? राम और हरि के बीच में बैठी हुई है। तो जब 2 लोगों के बीच में रहता है तो वहां पर हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? द स्वीट्स डिवाइडेड एमंग द बॉयज। अब देखिए, 2 से अधिक हो गया ना, तो जो मिठाइयां हैं वो क्या डिवाइड की गई, अर्थात यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है, तो बांटी गई। किसमें? लड़कों में बांटी गई, तो मतलब 2 से अधिक हैं। फिर प्रांजल सैट एमंग ऑल द, ये हटा दीजिए,
ऑल द स्टूडेंट्स। अब देखिए जो प्रांजल है वो बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, सभी विद्यार्थियों के बीच में। कहने का मतलब वो बीचों बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। अब चाहे वो पंक्ति हो, चाहे इस रो से हो, चाहे उस रो से हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि दो से जब अधिक आते हैं तो वहां पर हम एमंग का ही प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एमंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एमंग है, फिर यहाँ पे भी एमंग का है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बिटवीन होता है वो केवल दो वस्तुओं के बीच में, चाहे वो वस्तु हो या कोई व्यक्ति के बीच में कोई चीज स्थिति हो, उसकी स्थिति बताती है, ठीक है। ये जो बिटवीन है और एमंग है ये स्थिति बताती है। तो यही आपको ध्यान रखना होगा कि बिटवीन का प्रयोग दो के लिए तथा एमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के होने की स्थिति में किया जाता है। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। देखिए सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, अब देखेंगे आगे। सिंस एंड फॉर। तो सिंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो सिंस का प्रयोग जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और फॉर का प्रयोग जब हम करते हैं उसे कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो जो समय का अवधि होता है, पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो आपका होता है फॉर लगता है, उसके लिए जो है फॉर लगता है, ठीक है। और जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है, निश्चित समय होता है, उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपको जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट के हो, चाहे वो पास्ट के हो, चाहे वो फ्यूचर के हो। सो इसमें उसमें देखेंगे कि हम जानते हैं उसके बारे में कि वहाँ पे जो है हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं जबकि समय दिया जाता है। तो समय, ये समय को निश्चित और अनिश्चित तरीके से जो है उसको डिस्क्राइब करता है। तो सिंस एंड फॉर का प्रयोग कब होता है, जब समय आपका निश्चित होता है उसके लिए होता है, और जब पीरियड ऑफ टाइम होता है ये जो है अनिश्चित समय होता है, उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि हमने बताए हैं, ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पे देखिए जैसे जो कैलेंडर होते हैं, कैलेंडर के जितने भी समय बताने वाले होंगे, ठीक है, वहाँ पे हम हमेशा सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो जो कैलेंडर संबंधित जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो निश्चित होते हैं, ठीक है। बाकी जो फॉर जो होता है ये जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसमें जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से चलता है, ठीक। तो वहां पे हम इसे कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अवधि, जैसे 1 घंटे से 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से, ऐसा अगर बताए तो वहां पर जो है हम फॉर का प्रयोग करेंगे। सो देखिए सिंस निश्चित समय बताता है, जबकि फॉर का प्रयोग समय की अवधि अर्थात पीरियड ऑफ टाइम बताता है। एग्जाम्पल जैसे ही हैज बीन इल। अब देखिए वह बीमार था। अब अगर हम यहाँ पे मंडे दे दिए और इसके बीच में जो है आपको प्रीपोजिशन भरना है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे सिंस का प्रयोग, क्योंकि ये जो मंडे है, हमने कहा जो कैलेंडर संबंधित जितने भी होते हैं रिकॉर्ड्स, चाहे वो वीक नेम हो, सॉरी वीक के अगर कोई भी है जैसे संडे मंडे, ठीक है, डेज नेम हो, उनको जो है हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, ठीक है। फिर आपका जो है ईयर्स नेम है, 1990 1920 1940 जो भी रहेंगे वो भी क्या होंगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि अब वो दोबारा नहीं आएंगे, अर्थात जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है, एक निश्चित समय होता है। फिर हम देखेंगे जैसे ही हैज इल मेनी डेज। अब देखिए मेनी डेज है मतलब बहुत दिनों से, तो कोई ये कंफर्म नहीं है कि कितने दिनों से, ये भी अगर मान लीजिए होता तो भी आपका पीरियड ऑफ टाइम होता, लेकिन अगर ये होता श्योर होता कि मान लेते हैं बुधवार से बृहस्पतिवार से इस दिन से हैं,
तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता। लेकिन यहाँ पे मेनी डेज कह रहा है, बहुत दिनों से, तो यहाँ जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, जिसे कहते हैं अनिश्चित समय या समय की अवधि कहते हैं, समय की अवधि कहते हैं। फिर थर्ड देखिए, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि 2 घंटे से। फिर आपका देखिए ये नंबर में आ गया है, तो जब नंबर में आ जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसको कहते हैं अनिश्चित समय या पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। फिर फोर्थ देखिए, सी हैज बीन प्लेइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, शी हैज बीन प्लेइंग, वह खेल रही है, फॉर ए लॉन्ग, देखिए लॉन्ग टाइम, अब ये लॉन्ग समय, जैसे लॉन्ग टाइम हो गया, इसका मतलब ये समय का भी कोई निश्चित नहीं किया है, तो वो भी पीरियड ऑफ टाइम में आ जाएंगे, तो हम यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, तो वो मॉर्निंग से जो है, सिंस मॉर्निंग। शी हैज बीन प्लेइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम हो गया है, ही हैज बीन रीडिंग। अब देखिए मॉर्निंग दिया गया है, तो मॉर्निंग जो डेज होते हैं उनका जो, जैसे हमारे सुबह, शाम, दोपहर, ठीक है, रात तो एट नाइट होता है, वहां पर हम एट का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि एट वहां पे प्रयोग करेंगे, जैसे नून होता है और नाइट होता है, वहां पर हम एट का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, मंडे, एक मंडे जो है, हमने कहा है कि जो भी कैलेंडर के रिकॉर्ड्स होते हैं या जो डेज के नेम होते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। इसके वजह से यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर आप देखिए, फ्रॉम एंड टू का प्रयोग, यूज ऑफ फ्रॉम एंड टू का प्रयोग। फ्रॉम एंड टू, देखिए फ्रॉम जो होता है से होता है, से या द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन जब हम अलग होते हैं तब हम वहां पर प्रयोग करते हैं फ्रॉम का। और टू का जब हम किसी से जुड़ते हैं तो वहां पर जो है हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो यही है कि फ्रॉम का अर्थ से अर्थात अलग होने से है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ही केम फ्रॉम आगरा, वह आगरा से आया। तो यहाँ पे देखिए आगरा से जो है, आगरा से ये अलग हो रहा है, कौन, ही, वह। तो यहाँ पर जो हम प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फिर ही वाज एब्सेंट, अब वो एब्सेंट था। अब देखिए मंडे से ये अलग हो गया है, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट हो रहा है, तो ये मंडे से क्या हो रहा है, कट रहा है, अर्थात वहां से जो है ये एब्सेंट हो रहा है। तो हम मंडे के पहले फ्रॉम का प्रयोग कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, हम ये देखिए, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है, दिखा रहा है ना, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि मंडे दिया गया, लेकिन फ्रॉम क्यों लगा है, ये विषय ध्यान दीजिएगा। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ सस्पेंशन हो जाते हैं ऐसा ही, लेकिन हम जो है मंडे से पहले फ्रॉम क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि मंडे से जो है ये क्या है, एब्सेंट है, मतलब वहां से वो अनुपस्थित है, वहां से वो कट गया है, ठीक है, से कट गया है। तो यहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, जिसे अलग होना, जब अलग हो रहा है तो इसका मतलब वो कट रहा है, जो कट रहा है तो हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। चाहे ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो, डेज नेम हो, इससे कोई वो अर्थ नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम इसको समझेंगे। अब देखिए टू का प्रयोग, ये टू का प्रयोग को माने जोड़ना, जोड़ने के अर्थ में किया जाता है। जैसे ही वेंट टू आगरा, वह आगरा को गया, वह आगरा को गया या आगरा गया। सेकंड है ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, तो मेरे पास आया का मतलब क्या, मुझे वो जुड़ गया, ठीक है। ही इज गोइंग फ्रॉम इलाहाबाद टू आगरा, देखिए यहाँ पे फ्रॉम भी लगा हुआ, कभी कभी दो आपके भरने के लिए आ जाएंगे, तो इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, दो प्रीपोजिशन आपको जो है फिलअप करने के लिए क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा जो है अपना दिमाग जो है अच्छे तरीके से लगाइएगा, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है कि आपका दिमाग कितना काम करता है। सो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं ही इज गोइंग, अब वह जा रहा है, फ्रॉम इलाहाबाद, कहाँ, इलाहाबाद से, कहाँ जा रहा है,
टू आगरा। अब देखिए इलाहाबाद से तो ये कट रहा है, यहां से जो है ये यहाँ अनुपस्थित हो रहा है, यहां से हट रहा है, मीन्स यहां से इसकी अलगाव हो रही है, अलग हो रहा है, लेकिन वो आगरा से जुड़ गया, अर्थात वह आगरा को गया। कहां से गया? ही इज गोइंग, वह जा रहा है फ्रॉम इलाहाबाद, इलाहाबाद से टू आगरा, किसके लिए? आगरा के लिए जा रहा है। फिर फोर्थ देख लीजिए, ही विल बी एब्सेंट, वह होगा, तो एब्सेंट होगा फ्रॉम। अब देखिए फ्रॉम क्यों लग गया यहाँ पे? हमने कहा ना वो इसी मंडे से एब्सेंट हो रहा है, ठीक है, ये मंडे से एब्सेंट हो रहा है, और मंडे टू सैटरडे, मतलब मंडे से सैटरडे तक, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, तो मंडे से सैटरडे तक, तो ये जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ पे प्लस का काम कर रहा है, और यहाँ से जो है माइनस का काम कर रहा है ये, ठीक है, यहाँ से माइनस का काम कर रहा है और यहाँ से जो है प्लस का काम कर रहा है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे, मंडे से सोमवार से जो है शनिवार तक, तो यहाँ से तो ये जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ से कट गया, किससे? मंडे से कट रहा है, और सैटरडे से जो है ये मंडे से जुड़ रहा है, ठीक है, मंडे टू सैटरडे, इतने के बीच में जो है ये गायब है, अर्थात ये जो है इन दोनों से अलग कर दे रहा है, यहाँ पे समझ लीजिएगा कि दोनों से अलग कर दे रहा है ये फ्रॉम, तो मंडे टू सैटरडे, अब सैटरडे से ये क्या हो गया? गायब हो गया। तो यहाँ पर हमें समझेंगे कि ये चाहे जो है, ठीक है, यहाँ पर हम मंडे टू सैटरडे करेंगे क्योंकि जोड़ने का काम कर रहा है, इसको इसको जोड़ रहा है, लेकिन यहां से घट रहा है, तो ये ध्यान देना होगा आपको कि इस तरीके से जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो प्रीपोजिशन है, इंपॉर्टेंस है, जो कि 10th क्लास और 12th क्लास में जो है इस वर्ष नेसेसरी है, आएंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो इसके बारे में हम देखेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस पर आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और देखिए ये क्यों आपको जो है ये इसको जो है क्यों लिखवा दिया जाता है, क्योंकि इससे क्या रहेगा कि थोड़ा इस पे आप फोकस करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। फॉर, सिंस, ठीक, तो इस प्रकार से हम समझेंगे कि सिंस और फॉर का प्रयोग, और जो है टू और जो है फ्रॉम का प्रयोग। फ्रॉम से होता है जिससे कट जाता है कोई व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, वस्तु नहीं व्यक्ति मान लेंगे, तो यहाँ पर अलग होने से अर्थ हो जाता है, और यहाँ पे जुड़ने से जो है कोई भी हो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, तो उसमें जुड़ने से ये हो जाता है। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन।
हाँ, तो देखते हैं यूज ऑफ बिहाइंड और आफ्टर का प्रयोग। जैसे बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। पीछे का मतलब ये होता है कि बैक, जैसे हम पीछे होते हैं ऐसे, तो हम पीछे इसको हम कहते हैं। और एक पीछे होता है जैसे मैं जा रहा हूँ और मेरे पीछे कोई आ रहा है। तो ये दो प्रकार के जो है पीछे होते हैं। तो बिहाइंड और आफ्टर, इनमें जो है अंतर ये होता है, यही जो हमने बताया आपको कि बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। अगर मान लीजिए डोंट सी योर बिहाइंड, तो अपने जो है पीछे मत देखो। डोंट सी बिहाइंड, पीछे मत देखो। आफ्टर मीन्स डोंट गो आफ्टर हिम, मतलब उसके पीछे मत जाओ। तो यहाँ पर समझने का मतलब ये है, मेन जो है ये बिहाइंड जो होता है पीछे की तरफ तो होता है, लेकिन हम जब बैक ऐसे देखते हैं तो उसे हम कहते हैं बिहाइंड। और आफ्टर क्या होता है कि अगर मैं जाता हूँ, मेरे पीछे कोई आता है, या मैं किसी के पीछे जाता हूँ, वो पहले गया बाद में मैं गया, तो आफ्टर मीन्स बाद में होता है। ये भी पीछे है लेकिन बाद में है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यूज ऑफ बिहाइंड और आफ्टर का प्रयोग इस प्रकार है। जैसे यू डिड नॉट लुक बिहाइंड, तुम मत देखो। यू डिड नॉट लुक, तुमने नहीं देखा। बिहाइंड माने पीछे नहीं देखा, आपने जो है पीछे नहीं देखा, तो बिहाइंड कहेंगे। द डॉग मूव्स बिहाइंड एन एलिफेंट, ठीक है। मूव्स माने बिहाइंड एन एलिफेंट, माने जस्ट पीछे कह लीजिए, उसके पीछे में छिपा रहे, बिहाइंड ये कह लीजिए। और आफ्टर का होता है प्रयोग, बाद में होता है। द डॉग रैन आफ्टर ए थीफ, अब कुत्ता जो है थीफ के पीछे दौड़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पीछे क्या है, जैसे एलिफेंट के पीछे क्या है, यहाँ पे डॉग है, तो हम कह सकते हैं कि कहने का मीन्स ये है कि जब एलिफेंट देखेगा उसको तो वो पीछे दिखेगा। तो हमने कहा जैसे कि यू डिड नॉट लुक बिहाइंड, आपने जो है पीछे नहीं देखा, तो जस्ट पीछे होना। और ये जो है पीछे का मतलब बाद में, जैसे आप गए उसके बाद पीछे मैं आया, ठीक है। जस्ट पीछे नहीं रहेंगे कि आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसमें यही अंतर होता है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और ये आपके प्रीपोजिशन जो है कंप्लीट आपके जो है एग्जॉस्टेड हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। इसके बाद केवल आपका जो है एक्सरसाइज होगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। उसके लिए आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसको पहले रिवाइज कर लीजिए, एक बार दो बार देख लीजिए, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। आपको जो है ये अगले वीडियो में जो है आपको ये प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक क्लास के लिए। हर एक कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है या इस पर जो है क्वेश्चन आते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप जो है इसको अच्छी तरीके से समझिए और उसके बाद जो है सब कुछ देखते रहिए। अगर आपको समझ में आते हैं तो कमेंट कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और जहां तक कोशिश कीजिएगा कि जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।